चलो दो टॉपिक बाकी है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, उसके बाद डाइपोल। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमको आते हैं, हमको मतलब भी पता है, लेकिन उसमें से क्या वेरिएशंस आ सकते हैं वो हमें सीखना है। सपोज आई हैव कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अंदर दो पॉइंट ए और बी विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस पर्टिकुलर केस? बी ए माइनस वी बी क्या आएगा? फॉर्मूला ऐसा होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस सबको पता है। क्या इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे? टेस्ट में ही हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो उसका मतलब क्या होता है? देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, समझ में आ रहा है? तो वो कितना होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। तो हमें चाहिए ई डी आर। अब इस डी आर का इंटीग्रेशन करूं, लेंथ तो मुझे पता है, तो ई डी मिल जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या आएगा? ई डी कॉस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डी एंड ई? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डी भी इधर, तो कोई एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या होता है? तो मैक्सिमम डिफरेंस होगा इस केस में। यहाँ से आपको क्या समझ में आया? वी ए इज हैविंग मोर पोटेंशियल देन वी बी। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई ये कराना रह गया था, पर टेस्ट तो बहुत पहले हो गया हमारा, तो कोई मतलब यहाँ से समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो इसके ऊपर से, एकदम इजी क्वेश्चन है। तनिष्क ना आवड़े डूबी मर जाए। ABC ट्राइंगल, BC AC and BA, BC AC and BA। Equilateral triangle is kept in constant electric field. Then find the given three potentials. बड़ा बच्चे, चलो ये विचारे सरस विचार। ये वी बी सी की अगर बात करें तो बी से सी आ रहे हैं अपन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री। तो वी बी माइनस वी सी क्या होगा? ई डी कॉस 60। तो आंसर आएगा ई डी बाई 2। अब ए से सी की अगर बात करें तो क्या होगा? वी ए माइनस वी सी, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है, तो ई डी आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? अब वी बी ए का आंसर जो आएगा वो थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ लॉजिकली देखो तो ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है, बिकॉज ए लेफ्ट साइड पे है थोड़ा, तो इसका आंसर माइनस में आना चाहिए। तो इसका एंगल भी यहाँ से लो तो कितना आएगा? 120। समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा? ई डी कॉस 120। कॉस 120 का वैल्यू क्या होता है? -1/2। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड
1246। चलो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़े एंगल पे ले लिया है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखी हुई है, पर ऐसी क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहली बार देखी। तो अगर एक्स वाई प्लेन में क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी हुई है, देन वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, वी ए बी। वी ए माइनस वी बी, जो एकदम लॉजिकली આનો આન્સર તરત લાવવો હોય તો કેવી રીતે આવે એ જોઈ લે એકવાર। આને જોઈન કરાવી દો તો x एक्सिस જોડે આનો કોઈ એંગલ બનશે? ધ્યાનથી જોવો તો કયો એંગલ બનશે? કેટલો લાગે છે? 45 ની ઉપર હોઈ શકે। આ ડિસ્ટન્સ તને 5 મળ્યો, यहाँ एक ट्रायंगल बने परपेंडिकुलर ट्रायंगल, तो एंगल 53 જોઈએ। मेथड सही है पर उसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन में नहीं होगा, खाली लॉजिकली एक बार रिकॉर्ड क्लियर करवाओ। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एंगल? डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डिफरेंस है? 53 माइनस 45 8 डिग्री। तो आंसर क्या आना चाहिए? वी ए माइनस वी बी should be 5 distance into electric field cos 8 डिग्री। पर આવો ઓપ્શન નહીં હોય। હવે મેથડથી સોલ્વ કેવી રીતે કરશો? આને જવા દે, આ સમજ પડ્યો તો ઠીક, ના પડ્યો તો કંઈ નહીં, चिंता करने की जरूरत नहीं। करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अब दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट विल बी ई cos 45, y कंपोनेंट विल बी ई साइन 45। तो ई एक्स ई वाई की वैल्यू मिल जाएगी E0 बाई रूट टू, E0 बाई रूट टू। कोई डाउट किसी को इसमें? आर वेक्टर की वैल्यू भी मिल जाएगी 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 2 4। अब ई डॉट डी करा दो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है? પછી જે આન્સર આવશે એને આની જોડે કમ્પેર કરો તો આ જ આન્સર હશે। ઓપ્શનમાં 7 રૂટ 2 E0, 5 બાય રૂટ 2 E0 એવું બધું આપેલું હશે। આ ખાલી લોજિકલી છે, જે જોઈને ખબર પડી જાય છે કે આવું કરવાનું, પણ આવો ઓપ્શન નહીં આપે। અને cos 8 ની વેલ્યુ આપણને શોધતા બી નહીં આવડે, મોબાઈલથી શોધી શકે। कर दो। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई डॉट आर, ई वेक्टर है E0 बाई रूट 2 आई कैप प्लस E0 बाई रूट 2 जे कैप विल बी मल्टीप्लाई विथ 3i कैप प्लस 4j कैप। आई 1 हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कुछ आंसर आएगा। और आवर से डॉट प्रोडक्ट करता तो फाइनल आंसर आवશે 7 बाय रूट 2 ई कैप E0। અને આનો આન્સર લાવશો તો બી આ જ આવશે। લોજિકલી એકવાર મોબાઈલમાં કરવું હોય તો કરીને જોઈ। ઘરે જઈને જોજે। रूट 2 એટલે 1.41, 7 बाय 1.41 कर, એવું તો કરતા આવડે ને?
जा दो आने। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे तो कैसे जीरो? cos 90 जीरो, समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली ये जो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन जनरेट करता है? कौन सा सोर्स ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाएगा? तो जो सोर्स इन्फिनिटी पे होगा, लॉजिकली हम मानते हैं कि इन्फिनिटी से आने वाला सोर्स ऐसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। इस फील्ड में मैंने देखा कि भाई वो 90 डिग्री पे रखा तो ईडी cos 90 जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी। सिंपल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ये एक सरफेस बन गया ऐसा, दैट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लॉजिकली क्लियर है इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, and when we will consider a planar equipotential surfaces, in that case the angle between E and D will be 90 degree। सिंपल। तो मकदमा सो हो जाए कि E and D के बीच में जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा। कौन से केस में? इन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के केस में। और सोर्स जब इनफाइनाइट होगा तब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? 2 डायमेंशनल प्लानर इक्विपोटेंशियल सरफेस। और कौन कौन से इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल है? तो कि भाई पॉइंट चार्ज अगर है, पॉइंट सोर्स अगर है, तो पॉइंट सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है अवे फ्रॉम द चार्ज। अब अभी हमने सीखा कि परपेंडिकुलर ई और डी के बीच में 90 डिग्री बनानी चाहिए। तो इसके ऊपर ऐसा कौन सा सरफेस हम सोच सकते हैं कि ई और डी के बीच में 90 डिग्री बने तो लॉजिकली हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिल जाए। पॉइंट चार्ज के ऊपर ऐसा कौन सा सरफेस बनना चाहिए? स्फेरिकल सरफेस। तो स्फीयर में R1 डिस्टेंस पे एक अलग स्फीयर बन सकता है, R2 डिस्टेंस पे एक अलग स्फीयर बन सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस R1 पे नहीं होगा। अगर इसमें 2 पॉइंट ले लूँ, लॉजिकली एक चार्ज को मैं A से B पे ले जाऊँ तो क्या कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? बिकॉज वो सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और यहाँ ध्यान से लॉजिकली देखो तो बाहर से डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और एक और पॉसिबिलिटी है कि आपके पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आ जाए, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगे? सिलिंड्रिकल बन पाएगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ये समझ में आया कैसे हो रहा है? मतलब सोचना क्या है हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से देखो यहाँ से निकली ऐसे, कोई डाउट किसी को? तो डिस्टेंस के साथ उसका 90 डिग्री बन रहा है, फिर से वही केस हो रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस 3 टाइप के हो सकते हैं, प्लानर, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। कौन सा कब यूज़ करना है? तो कि भाई ये बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग चीज़ होगी तो क्या कौन सा सरफेस होगा? तो सिलिंड्रिकल। एकदम सिंपल क्वेश्चन, नीट के लिए ऐसे क्वेश्चन याद रखने होते हैं हमें कि पॉइंट चार्ज विल हैव विच काइंड ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो स्फेरिकल समझ में आना चाहिए। फिर ऐसा प्लानर किसके लिए होता है? तो कि भाई इन्फिनिटी वाले सोर्स के लिए। 3 टाइप के दुनिया में सोर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो कि भाई एक इनफाइनाइट सोर्स होता है जो बहुत दूर से इलेक्ट्रिक फील्ड को भेजता है, एक पॉइंट सोर्स और एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सोर्स। सिंपल। तो 3 टाइप के हमारे पास सोर्स है। दे विल क्रिएट 3 टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। उसके बाद देयर आर 3 सर्टेन पॉसिबिलिटीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस का डेफिनेशन लिख दो। इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस is a locus of potential, locus of point locus of points, those have same potentials. Electric field lines are always perpendicular to electropotential surfaces, equipotential surfaces.
electric field flows from higher potential to lower potential? And work done by electrostatic force is zero when we move a charge on same equipotential surface. अब ये थियरी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये लॉजिक जो आपके दिमाग में बैठा है इधर, अभी समझ में आया कैसे ये जीरो हो रहा है? अभी ऐसा सेम चीज एक चैप्टर आएगा आपका वेव्स वाला, हाइजीन्स प्रिंसिपल, ऐसा कुछ देखा है 11th क्लास में? कुछ याद? 12th में આવશે પાછું જ્યારે વેવ ઓપ્ટિક્સ આવશે ત્યારે. એમાં સેમ આ રીતે एनालॉजी बेस है, आनु कोई लिंक नहीं, पर जब हाइजीन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे वेव फ्रंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तब यहाँ से इमेजिनेशन आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज वेव्स को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है. मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि स्पेक्ट्रम को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसकी एनालॉजी हम इसके साथ थोड़ी बैठा के याद करने की कोशिश करेंगे. जब आएगा तब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो 4 पॉइंट कौन से हुए? इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री होगा. वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो. और एक लास्ट पॉइंट कौन सा रह गया? 4 पॉइंट लिखे ना आपने, हाँ उसकी डेफिनेशन. हाँ ये भी अपने दिमाग में लिख लो कि भाई मतलब there will be 3 types of equipotential surface: planar for source coming from infinity, spherical for source point source, and cylindrical for infinitely long source. Infinitely long कुछ भी हो सकता है, वायर, शीट, कुछ भी. चलो एक बार रिपीट कर लो फटाफट, चलो 4 पॉइंट. बोलना फटाफट. सुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी जीरो ऑन एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस. उसके बाद क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में ऑलवेज 90 डिग्री होगा फॉर एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस. अब एक क्वेश्चन है, वी हैव 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. separated by 10 centimeters. Then find the electric field. Electric field.
चलो एक शो कर दे। पहला तो डेल्टा वी इक्वल टू ईडी। डेल्टा वी क्या होगा 10 इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए डिस्टेंस। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल 20 वोल्ट से 0 वोल्ट। मतलब इसको आई कैप बोलेंगे, समझ में आ रहा है? ऑप्शन में वो से डी का ऑप्शन क्या होगा? डी इज 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 कि 0.01 0.1 है जाओ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 10 बाई 0.1। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली इसी केस को हमने थोड़ा इंक्लाइन कर दिया तो क्या होगा? सेम केस। मतलब वो नॉर्मल क्वेश्चन है जो पूछा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा था, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा इजी बनाया ताकि समझ में आ जाए क्या करना है। अब समझ में आ गया है, नाउ यू कैन सॉल्व दिस। जरूर नहीं, एंगल नहीं हमारा, इसमें एंगल की जरूरत नहीं है, आईजे के फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। चलो इधर ध्यान दो एक मिनट, इसको अलग से बना रहा हूं ऐसे। तो ऐसा हमारे पास है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये एंगल 45 डिग्री का है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 5√2। अब डिस्टेंस मिल गया 5√2। अब तो कुछ करना ही नहीं है, डिफरेंस इज 10 इज इक्वल टू ई इंटू 5√2। बराबर, सेंटीमीटर में जब -10 2 थी मल्टीप्लाई करूँ बस, तो आंसर आएगा 100√2। पर ये तो मॉड्यूलस है, वेक्टर नो आंसर आवा અને બે વેક્ટર બનશે ને આવી રીતે ex ey એ આપણે બનાવવા પડશે। થશે એટલું સમજ પડી? શું કર્યું? 100√2 आंसर करा है वैसे। ये इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई डाउट किसी को? तो -i कैप प्लस j कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो 100√2 का आंसर कब आया? वो जब ये -100 + 100 होगा तब। अब इसका रिजल्टेंट फाइंड करो, 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आंसर आया वैसे, मतलब हमें कंपोनेंट से मॉड्यूलस कर सो आने सामने ले जाए। वन 1000/5√2 आएगा। तो यहाँ थसे 200/√2। 200 को लिख सकते हैं 100 × 2/√2। तो 100√2 विल बी योर आंसर। सुधर कौन है? कोई टाइम लगेगा क्लास में? E0 Thank you.
Two charges minus 2q and q are separate on the xy plane like this, minus a0 और a0 पे है. Then find locus in xy plane where potential is 0. मतलब धीरे धीरे आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि ऐसा फॉर्मूला है तो कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है. मतलब v इज इक्वल टू ई डी, तो ई का कोई इक्वेशन देंगे तो v पूछ सकते हैं, v का देंगे तो e पूछ सकते हैं. मतलब एक एक फॉर्मूला पर તમે હું રમશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે એક ફોર્મ્યુલા પર આ લોકો શું પૂછે છે. ખબર પડે. देखो क्या करना है, सिंपल हिंट है क्वेश्चन की. क्या पूछा है? फाइंड द लोकस वेयर इन एक्स वाई प्लेन वेयर पोटेंशियल इज 0. तो पोटेंशियल 0 बोल दिया है. इन दोनों की सिस्टम को मिला के जो पोटेंशियल बनेगा वो 0 होना चाहिए. ऐसे कोई भी प्लेन एक्स वाई पॉइंट माना जहाँ पे 0 होता होगा, तो पोटेंशियल बनाओ. इसकी वजह से क्या होगा, -2k बाय रूट x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्यू ऑप्शन नहीं प्लस के क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन रूट. ये समझ आया क्या किया? के क्यू बाई आर, दो पोटेंशियल है, दोनों का एडिशन 0 होना चाहिए. अब इसको सिंप्लीफाई करके जो मिलेगा वो आंसर. कोई इक्वेशन मिलेगा, जो इक्वेशन मिलेगा वो किसका इक्वेशन है वो हमको समझ में आना चाहिए. सर्कल है, पैराबोला है, क्या है.